Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं The Devil, Nine of Swords, The Star, Two of Wands, Page of Swords and Four of Swords. So Taurus आपके लिए तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं. मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके फैमिली के बीच में या फिर आपके एंड आपके प्रोफेशनली पार्टनर्स के बीच में. बट बेसिकली लड़ाई झगड़े बहुत हैं. बेसिकली अभी आप थक चुके हो, अभी आप गिव अप करना चाहते हो, अभी आप और लड़ने के मूड में हो ही नहीं. आप एकदम अभी एक तो डेविल का भी फर्स्ट कार्ड आ गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई है. एंड अनफॉर्चुनेटली आपके लिए इतना कोई अच्छा वीक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, पर्सनली प्रोफेशनली पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या फिर किसी दूसरी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हो एंड रात रात भर सो नहीं पा रहे हो. उस वजह से भी आपका पूरा हेल्थ पर असर हो रहा है. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आप गिव अप करना चाहते हो, आपको बस शांति चाहिए, बट आपको वो भी नहीं मिल रही है क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे. टू ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड स्टार का कार्ड आया है. ये दोनों कार्ड्स खाली पॉजिटिव आए हैं. ये टू ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है कहीं पर, एंड मतलब बेसिकली काम के लिए ही ट्रैवल करना पड़ेगा. वर्क ट्रिप्स एंड बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है. स्टार का भी कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. बट अगर फिर भी ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो सी अनफॉर्चुनेटली 1, 2 and 3, 4 चार कार्ड्स नेगेटिव आए हैं. सो ओवरऑल आई हैव टू से टॉरस अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द डेविल का आ गया है, तो आपके लिए प्रोफेशनली भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं है. लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड आप एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो. आपके लिए बस पैसा ही सब कुछ है, तो आप मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करिएगा. अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. तो जितना उसके उतना जो भी पैसा आप कमाएं वो ईमानदारी से कमाएं, एथिकली कमाएं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपके लिए है ही ये पूरे वीक, एंड आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रह सकता है. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, चॉइसेस आपके पास बहुत होंगे, चांसेस भी आपके पास बहुत होंगे. बट फिर भी आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत आ रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत है. मतलब बेसिकली यू आर कन्फ्यूज कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस एंड मतलब कोई टेंशन है काम को लेकर किसी चीज़ का आपको. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन मूड स्विंग्स भी बहुत होगी, तो आपका माइंड भी स्टेबल नहीं रह पाएगा. स्टार का कार्ड आया है, तो अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. तो ये खाली एक ही पॉजिटिव पॉइंट है. बाकी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये भी कह रहा है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. अगर 1-2 दिन ब्रेक ले सको तो ले लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा. मतलब बेसिकली काम के लिए आप जितना थोड़ा रिलैक्स होकर काम करेंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी टफ वीक ही है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का आ गया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे. आप बस अभी किसी भी रिश्ते को निभाने के मूड में नहीं हो. अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हो तो बस सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, या फिर आपका इमेज अच्छा या क्लीन रखने के लिए आप रिश्ता निभा रहे हो. बाकी आपको किसी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी भी तरह का. प्लस आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर आपका पार्टनर आपको रियल में भी चीट कर सकता है, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बेसिकली आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने अपना पार्टनर को, अपने अपना रिलेशनशिप को. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन
आप अपने खुद के ही प्रॉब्लम्स में इतने फंसे पड़े हो कि अभी आप बस थक गए हो, रो रहे हो, किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन कन्फ्यूजन भी आपको बहुत फील हो रहा है कि मतलब मैं ये रिश्ता निभाऊँ या नहीं निभाऊँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स है तो अगेन मूड स्विंग्स बहुत हैं एंड आपका माइंड स्टेबल नहीं है। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, 50-50 बैलेंस, मतलब वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ बैलेंस अगर आप मैनेज कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपके लिए सबसे बुरा कार्ड, ये डेविल का ही सबसे नेगेटिव कार्ड आ गया है। तो आपको अगर कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। प्लस आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी आपको बहुत थकावट रह सकती है, फुल बॉडी पेन रह सकता है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू हो सकते हैं। प्लस 3-3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, मतलब हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। प्लस आपका अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा एंड अपने डाइट का भी बेसिकली बहुत ध्यान रखिए एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। सो अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से टॉरस अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो आपके लिए करियर वाइज तो चीज़ें अच्छी रहेंगी क्योंकि वॉन्ड्स के 2-2 कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। 2-2 क्वीन के कार्ड्स आए हैं, मतलब क्वीन का कार्ड करियर वाइज हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ के 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो क्या है आपके पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप थोड़ा स्टबन रिएक्ट कर सकते हो या फिर अपनी ही बात मनवा सकते हो या फिर गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है, आपको पर्सनल रिलेशनशिप में लोनलीनेस फील हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे वर्गो, बाकी करियर वाइज तो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने जो भी आइडियाज़ है, जो भी थॉट्स हैं, आपको ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करोगे तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपके पास पैसा भर भर के होगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब फाइनेंशियली तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, पैसा आपके पास भर भर के होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड वॉन्ड्स मतलब करियर, तो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा, आप मतलब जो भी सोचोगे वो सच होने की आप कैपेसिटी रखती हो, इतने मैनिफेस्टेशन आपके स्ट्रांग रहेगा एंड आपका इंट्यूशन आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देगा, तो आंख बंद करके अपने इंट्यूशन पर आप भरोसा करिएगा। ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत स्ट्रांग विल पावर, बहुत ही एकदम फर्म डिसीजंस लेने वाली एंड किसी भी सिचुएशन से मतलब लड़ लोगे आप एंड हमेशा एज अ विनर ही बाहर आओगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको बस आपके जो भी माइंड में सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो आपने खुद ने बनाई है, मतलब आप खुद जब तक पॉजिटिवली नहीं सोचोगे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर प्रोफेशनली भी क्या है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, अगर आपसे कोई कुछ जेन्युइनली बात करने भी आता है तो भी आप उसको नेगेटिवली देखोगे कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे क्यों बात की, इसका क्या हिडन एजेंडा होगा, तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास एक फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, जज्बा बहुत है, बट फिर भी अपने थोड़े से मतलब ओवर एक्साइटेड नेचर, ओवर एंथुजियास्टिक नेचर का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। एंड
टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो सी दो दो क्वीन के कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, दो दो वॉन्ड्स के भी कार्ड है। तो करियर वाइज आपका इतना अच्छा टाइम चल रहा है। तो पास्ट में आपके साथ जिसने बुरा किया है तो आपने ग्रजेस भी बहुत पाल के रखे हैं, तो अभी प्रोफेशनली भी आप बदला ले सकते हो कि चलो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। तो मतलब ऐसा सब नेगेटिव माइंडसेट आपके माइंड में थोड़ा बहुत चल सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपके साइड ही सारे फेवर्स होंगे। तो मतलब ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने इमोशंस को क्या है दबा कर रख रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट कर बैठोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा ईगो आपके अंदर ज़्यादा रह सकता है, नेगेटिव माइंडसेट भी आपका थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इट रिप्रेजेंट सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी। तो आपने ग्रजेस बहुत पाल के रखे हैं, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप अपने पार्टनर को उतना कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन एक लोनलीनेस फील होती रहेगी, एक सैडनेस आपको फील होती रहेगी। बट नॉट टू वरी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एस मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगनिंग। तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है। बट फिर भी अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो सी 1, 2 एंड 3 तीन तीन कार्ड्स इतने कुछ सपोर्टिव नहीं आए हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज दिखा रहा है, कन्फ्यूजन दिखा रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपको हेडेक रह सकता है, प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेगा। प्लस अपने गुस्से का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वरना क्या है हाई ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस हैं। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये तीनों कार्ड्स एकदम फायर एंड एनर्जी दिखा रहा है। तो मतलब एनर्जी रहेगा आपके अंदर, बट फिर भी थोड़ा बहुत बैक इशू रह सकता है, हेडेक रह सकता है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। सो कैप्रिकॉन आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, जस्टिस विल बी ऑन योर साइड। आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा। आप कहीं पर अपनी नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, पैसे आपके पास भर भर के होंगे, क्योंकि सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो किसी सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, 3 ऑफ कप्स भी कोई सेलिब्रेशन दिखाता है, दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ आपको मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी ही लग रही हैं, क्यों? क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब बेसिकली एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है आपके लिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। सो ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक वीक बोलना चाहिए, बट क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, सो इसलिए आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो मतलब फिर चाहे वो कप्स का हो, पेंटिकल्स का हो, वॉन्ड्स का हो, मतलब किसी का भी हो, मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो मतलब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी ही होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, आपको बस उसको मैनेज करना आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करिए। प्लस आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो बस अपने मैनेजमेंट को अगर आप थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सुधारेंगे, तो आपका करियर वैसे ही बहुत एक्सेल करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, कहीं पर अपनी नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, नए जगह पर शिफ्ट हो सकते हो। तो मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ ही इज़ ऑन द वे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन दिखाता है। तो एक आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं।
थ्री ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर है। आप किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, कोई प्रमोशन पार्टी हो सकती है। मतलब बेसिकली आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपका इनकम राइज हो रहा है। क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी तो डेफिनेटली होगी ही होगी। उस ऊपर से अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी डोंट वरी, जस्टिस आपको ही मिलेगा। प्लस वन मोर थिंग कि आपके लिए अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गया या फिर जज हो गया, तो मतलब बेसिकली अगर लॉ की फील्ड में है तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। अपने करियर में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, एक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, एक प्रॉस्पेरिटी एंड एक रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। बस पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीक में क्या है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। मतलब बेसिकली जितनी पैसे आ रहे हैं उससे डबल पैसा आप खर्चा करोगे, बट आपको इतना कुछ असर नहीं होगा क्योंकि बहुत पैसे होंगे आपके पास। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी रिलेशनशिप वाइज भी एस ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो क्वीन का कार्ड आया है तो वो भी एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी दिखाता है, मदरली नेचर दिखाता है। सो द ओनली थिंग इज कि थ्री ऑफ कप्स नंबर 3 आया है तो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को अपने करंट रिलेशनशिप में मत आने दीजिएगा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो बस पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक रह सकती है, बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल का देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस अपना डाइट का ध्यान रखिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। बस डाइट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए एंड पानी पीते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है आपको। हेल्थ वाइज भी आपका बहुत अच्छा वीक है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.